आज हम ले रहे हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं की दोनों बैलेंस शीट। दोनों चिट्ठी आप कैसे बनाएंगे, आपको इस पार्ट के अंदर टोटल 4 बातें बनानी होती है वित्तीय विवरण के अंदर। नंबर 1 होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड आपका होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर आपकी दोनों बैलेंस शीट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। लेकिन आज जो क्वेश्चन आपका है इसमें आपको 2 चीज़ दे रखी है। एक आपको दे रखा है चालू वर्ष का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और चालू वर्ष का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और आपको पूछा जा रहा है दोनों बैलेंस शीट इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट आप कैसे बनाएंगे। इसके लिए आपको तरीका क्या करना है, देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है। फर्स्ट आपको दिया है एक सोसाइटी की निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 1 अप्रैल 2020 एवं 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट तैयार कीजिए। आपको क्या दिया, फर्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2021 और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2021, दोनों 2021 के आपको दे रखे और आपको इन दोनों की सहायता से 2 बैलेंस शीट आपको बनानी है। फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस शीट एंड वर्ष के दौरान अंतिम जो चिट्ठा है क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको तैयार करनी है। कुल मिलाकर इस गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंदर 4 चीजें होती है अधिकतम। नंबर 1 होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड आपको पूछेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर आपकी 2 बैलेंस शीट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इन दोनों दे रखी है तो आपको 2 चीजें आपको बनानी पड़ेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट तो आपने इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन में किया है। इसमें आपको 10 साल की संपत्तियां 10 साल के दायित्व को दर्शाना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर है अंतिम दिन क्या स्थिति होती है उन सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को हम लेंगे। तो फर्स्ट आप जो ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं इसका उद्देश्य होता है पूंजी को ज्ञात करना। आपने पढ़ा गैर व्यापारिक जो संगठन होते हैं, जो गैर व्यापारिक संगठन अर्थात अलाभकारी संस्थाएं जिनका उद्देश्य जनहित के लिए सेवा करना है, जनहित के कार्यकलाप करना है, उसके लिए कैपिटल की बजाय कैपिटल फंड होगा। जैसे व्यापारिक संस्थाओं में आपने पढ़ा था पूंजी कैपिटल जो व्यापार के शुरू में लगाते हैं, लेकिन इन जो संस्थाएं जो गैर व्यापारिक है उन संस्थाओं के द्वारा जो बना हुआ ट्रस्ट है उनके द्वारा ये संस्थाएं ऑपरेट होती हैं और उनके लिए कैपिटल फंड होता है और संस्था का होता है, उसके ऊपर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ आपको जो ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं उसके लिए आपको ज्ञात करना पड़ेगा प्रारंभिक पूंजी कोष। यानी आपको 1 अप्रैल 2020 यानी 31 मार्च 2020 कहने का मतलब कल 31 मार्च 2020 था, इसको ओपनिंग नाम दिया है। 1 दिन बाद 1 अप्रैल 2020 की बैलेंस शीट, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे, फर्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आपको सूचनाएं देखनी है कि 10 साल के एसेट्स और लायबिलिटीज कौन सी है, इतना ध्यान देना। इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर केवल चालू वर्ष की आय, चालू वर्ष के व्यय आते हैं, 10 साल की कोई सूचना नहीं होती है। तो कई बार आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एड्रेस करके आपको शो करके दे रखा हो सकता है। यदि 10 साल की कोई मद है तो आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसी कोई मद नहीं है। जो आपको दे रखा डीआर में एक्सपेंडिचर, सीआर में इनकम, तो 10 साल की यहाँ कोई मद नहीं है। लेकिन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, इसमें आप देखिए आपको 2019-20 के जो फिगर दे रखे हैं 10 साल की सूचना है। आप 1 अप्रैल 2020 का बना रहे हैं, इसका मतलब 31 मार्च 2020, तो यहाँ लिखना 19-20। अब इस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डीआर में, सीआर में कहीं भी 2019 से 20 दे रखा है, वो सारी सूचनाएं 10 साल की है, ओपनिंग बैलेंस शीट की फिगर है। अब आप देखिए फर्स्ट डीआर में प्राप्तियां है, सीआर में भुगतान है, टू बैलेंस बीडी 4500, ये आपका ओपनिंग कैश इन हैंड है, ये आपकी बैलेंस शीट के एसेट में है और पूरा सवाल है। तो ये आपका 4500 ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश इन हैंड है। फिर देखो 19-20 टू इंटरेस्ट 2019-20 1000 रुपये ये प्राप्ति है, यानी 19-20 का ब्याज इस साल मिला है तो 10 साल का प्राप्त होना बाकी था। आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं, एक्टिव कह सकते हैं, ये 1000 रुपये आपके बैलेंस शीट के एसेट में आएगा ओपनिंग के अंदर। फिर 19-20 का देखना टू ट्यूशन फी, इसमें 20-21 पैसे नहीं है, तो इंटरेस्ट भी नहीं है। तो मेंबरशिप फी ये देखो 2019-20 का आपको देखा 3000, ये भी 10 साल का है। इस साल क्यों प्राप्त हो रहा है, 10 साल का बकाया था, प्राप्त होना बाकी था, जो इस साल मिला आपको 3000 रुपये, ये भी बैलेंस शीट के एसेट में आएगा। इसके अलावा अन्य कोई मद नहीं है। तो 3 मदें हैं, एक तो टू बैलेंस पीडी ये आपका 10 साल का केस है और ब्याज 19-20 का जो इस साल मिला है 10 साल उपार्जित था, एक्टिव था, बकाया था, एसेट में आएगा। फिर आपका 19-20 का आपको 3000 रुपये मेंबरशिप फी है, ये भी 10 साल की साल आपको प्राप्त हुई है, ये भी आपका आउटस्टैंडिंग एसेट में आएगा। आउटस्टैंडिंग कहीं एक्टिव कही 3 मदें आएंगी, एक तो टू बैलेंस पीडी, एक ब्याज, एक मेंबरशिप फी।
सीआर में कोई मदद 10 साल की नहीं है। अब आपको एक एडिशनल जो इंफॉर्मेशन दे रखी है अतिरिक्त सूचना 31/2020 की, क्या दिया, संपत्तियां, इन्वेस्टमेंट 40,000, फर्नीचर 10,000, बुक्स आपको दिया 5,000। ये तीनों जो एसेट आपको दे रखी है वो 31/2020 की, आप देख लो 31/2020, इसको लिखा आपने 1 अप्रैल 2020 का, ये 31/2020 नाम चेंज किया, 10 साल की जो क्लोजिंग थी 2020, अगले दिन इसका नाम बदल के हो जाएगा ओपनिंग। ये तीनों जो एसेट है 10 साल थी, तो कुल मिला के 6 बातें हैं। एक तो आपका ट्रू बैलेंस पीडी 10 साल का कैश, फिर आपको प्राप्त हुआ ब्याज इस साल 10 साल का 1,000 रुपए, ये उपार्जित था, ये एसेट में आएगा। फिर आपका मेंबरशिप फी 3019-20, ये भी आपके बैलेंस शीट के एसेट में आएगा, और ये तीनों एसेट, इसके अलावा कोई मदद नहीं। एक बार पूरा समझे, आय व्यय खाते में केवल चालू वर्ष की आय, चालू वर्ष के व्यय आते हैं, 10 साल की मदद नहीं होती है। और अब आइए रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर, इसमें सारी अवधियों की प्राप्तियां, सारे अवधियों के भुगतान अर्थात 10 साल, चालू वर्ष, एडवांस, सारी चीजें इसमें होती है। लेकिन आपको तो 10 साल की चीज, 10 साल के अपनी बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, इसकी एसेट और लायबिलिटीज कौन सी आपको निकालना है। तो ट्रू बैलेंस पीडी ये हमेशा आपको दे रखा है, ये हमेशा कैश में है, 10 साल का होता है, 1 साल का ओपनिंग, 10 साल का क्लोजिंग। अब उसके बाद ब्याज 19-20 की तो बना गया, तो 19-20 का ब्याज इस साल 1,000 रुपये एक्टिव हो गया 10 साल के लिए, 19-20 का आपका मेंबरशिप फी 3 ये और 3 ये आपके एसेट। अब आइए सबसे पहले अपना ओपनिंग बैलेंस शीट में ट्रू बैलेंस पीडी एसेट में आएगा कैश इन हैंड, ये कैश इन हैंड राशि 4,500 रुपये, ये आपका कैश। उसके बाद यहाँ देखना ब्याज 19-20 की बना गया, 2019-20 का 1,000 रुपये ब्याज इस साल मिला है, तो 10 साल प्राप्त होना बाकी था। इसको आप आउटस्टैंडिंग कर सकते हैं, एक्यूर्ड कर सकते हैं, एक्यूर्ड इंटरेस्ट, एक्यूर्ड इंटरेस्ट राशि 1,000, ये 1,000 रुपये 10 साल के हैं, तो इस साल मिला है, तो 10 साल प्राप्त होना बाकी था। फिर 19-20 को देखना, ये आई मेंबरशिप फी 19-20 का 3,000, ये भी प्राप्त होना बाकी था, आउटस्टैंडिंग कर सकते हैं, एक्यूर्ड कर सकते हैं, एक्यूर्ड मेंबरशिप फी, मेंबरशिप फी, एक्यूर्ड या आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फी राशि 3,000, ये 3,000, ये 3,000। अब इसके अलावा अन्य कुछ सूचना इसमें नहीं है, ना सीआर में कोई मदद 10 साल 19-20 कोई नहीं है, 10 साल कोई मदद नहीं है। अब आइए 31/20 19-20 की जो एसेट आपको दे रखी तीनों, ये तीनों एसेट में आएगी इन्वेस्टमेंट 10 साल के विनियोग, इन्वेस्टमेंट राशि 40,000। फिर आपको दे फर्नीचर 10 साल का, यानी ओपनिंग साल की पहले से फर्नीचर 10 साल का फर्नीचर 10,000, 10,000। फिर आपको दे बुक्स, ये भी एसेट आपकी है, बुक्स 5,000। अब इसका योग कीजिए, और कोई मत नहीं है, इस योग में से आप दायित्व बढ़ाएंगे, डिफरेंस आएगा, कैपिटल फंड, दायित्व कुछ है ही नहीं, यह आएगा कैपिटल फंड, पूंजी कोष, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, यह देखना योग 0, 0, 5, 5, 3, 8, 9, 13, 1, 2, 6, 63,500, यह आएगा कैपिटल फंड 63,500, इसका योग कीजिए 63,500। अब आइए इस साल का बैलेंस शीट। फर्स्ट पहला काम है जो कैपिटल फंड, जो 10 साल की क्लोजिंग, इस साल का जो ओपनिंग आपके 63,500, ये आपको प्रारंभिक पूंजी कोष कराएगा, यह आएगा कैपिटल फंड। इसके लिए आपको बनाई बैलेंस शीट ओपनिंग, कैपिटल फंड 63,500 अंदर लिखें। अब ध्यान देना, अब महत्वपूर्ण चीज है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डीआर की मदों का मिलान रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सीआर से करना है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सीआर की मदों का मिलान इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डीआर से करना है। नंबर 3, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सीआर की मदों का मिलान रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डीआर से करना है। नंबर 4, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डीआर की मदों का मिलान इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सीआर से करना है, क्रॉस। इस तरीके से फर्स्ट और ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरीके से आपका ये क्रॉस है, ये वेरिफिकेशन होगा, इससे चीज निकलेगी कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना प्रीपेड है,
जो भी एडजस्टमेंट होगा, जो भी एसेस कार्ड बनेगी, वो सब यहाँ पे दिखाना है। ये मेन चीज ये है। ओपनिंग बैलेंस शीट तो आपने कई बार की है क्वेश्चन में, लेकिन जो क्लोजिंग बैलेंस शीट आपको यदि बनानी पड़े, जबकि आपको इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दोनों दे रखा है, तब आपको सावधान रखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट आप मिला देखिए, नंबर 1 इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के डीआर को ना रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के सीआर से करना है। नंबर 1 टू पेंडिंग, एक यदि मतलब आपने सीख ली तो पूरा क्लोजिंग बैलेंस शीट आसानी से कर सकते हैं। टू पेंडिंग, इस साल का व्यय कितना 800, बाय पेंडिंग पेमेंट कितना 750, यानी 50 रुपए का अंतर है। तो खर्चा कितना 800, चुकाए कितने 750, तो 50 रुपए चुकाना बाकी है। तो यहाँ आएगा बैलेंस शीट के दायरे में, याद कीजिएगा आउटस्टैंडिंग पेंडिंग पेंडिंग राशि 50। वापस समझे, इस साल का व्यय कितना है 800, चुकाए कितने पेंडिंग है 750, तो 50 रुपए चुकाना बाकी है, बैंक आपको बनेगा। फिर आइए टू एडवर्टाइजमेंट 1500 का व्यय है, चुकाए कितना बाई एडवर्टाइजमेंट पेमेंट किया 1410, तो अंतर हुआ 90 रुपए। ये भी आपके बैलेंस शीट के दायरे में आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, या डिफरेंस कीजिए 1500 में 1410 के 90 रुपए। फिर आप देखिए टू रेंट 6000, और यहाँ देखिए बाई रेंट 5200, तो 6000 आपका व्यय है, चुका है आपने 5200, 800 का अंतर है, 800 रुपये बाकी है। यहाँ का आउटस्टैंडिंग रेंट 800, आप समझे, इस साल में 6000 है, चुकाए कितने रेंट 5200, 800 भी चुका ना बाकी है। फिर आइए टू सैलरी 12000 और बाय सैलरी 13000, यहाँ समझने लायक है। 12000 का व्यय वेतन का है, लेकिन चुकाए कितने 13000, तो 1000 रुपये ज्यादा चुकाए। ये बैलेंस शीट के एसेट में आएगा प्रीपेड, बैलेंस शीट के एसेट में आएगा प्रीपेड सैलरी 1000 रुपये, व्यय कितना है 12000, चुकाए कितने हैं 13000, 1000 रुपये अधिक चुकाए। इससे वे जिन व्ययों का संबंध 4 वर्ष नहीं है लेकिन अधिक चुका दिए हैं, तो एसेट में आएगा प्रीपेड सैलरी। फिर आइए टू सन्डे एक्सपेंसेस 1100, बाय सन्डे एक्सपेंसेस 1100, न जितना चुका है जितना व्यय इतना ही चुकाया है, न कम है न अधिक, न आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है न प्रीपेड है। 1100 व्यय है, 1100 चुकाया है, तो इस प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं होगा। अब आइए टू सरप्लस, इस साल के कैपिटल फंड, इस साल का सरप्लस जोड़िए, ऐड सरप्लस 4000, ऐड सरप्लस 4000 बचा। अब आप एक मिनट आपने आगे खाते के डीआर का आपने रिसिप्ट अकाउंट के सीआर से किया। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सीआर की मदद को मिला आगे खाते के डीआर से करना। देखना बाय पेंडिंग हो गया, बाय एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट हो गया, बाय सैलरी टू सैलरी हो गया, बाय फर्नीचर। आप देख लीजिए फर्नीचर पूंजीगत बंद है, तो गत साल का जो फर्नीचर था वो आपका 10,000 है, जो कि ओपनिंग बैलेंस में लिखा है। इस साल हमने परचेज किया है, पेमेंट किया आपने 6,700 का, तो हमारे पास में वर्ष के प्रारंभ में 10,000 का फर्नीचर 10 साल की बैलेंस शीट के एसेट है, जो यहाँ सामने लिखा है वो है 6,700 परचेज किया। एसेट में आएगा फर्नीचर, एसेट में आएगा फर्नीचर 10,000 प्लस 10,000 प्रारंभ में पड़ा है, तो 6,700 इस साल हमने परचेज किया है, और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, होता है मल्टीनास है इसको उसमें 16,700 रुपये फर्नीचर पट के हो गया। 10,000 था, 6,700 को परचेज किया। बाय रेंट, उसके बाद में टू रेंट, यहाँ बाय रेंट फर्नीचर है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कौन जगह कहते हैं आएगा थे। उसके बाद में बाय रेंट और उसके बाद टू रेंट हो गया। बाय सन्डे एक्सपेंसेस टू सन्डे एक्सपेंस हो गया। बाय बैलेंस शीट, ये आपका वर्ष के अंत का कैश इन हैंड है, जैसे टू बैलेंस शीट साल का कैश इन हैंड आपने एसेट में क्या था कि बाय बैलेंस शीट है, इस साल की बैलेंस शीट के एसेट का कैश इन हैंड। इस वर्ष के अंत में हमारे पास कैश में 13,740, ये मिलान आपने कर दिया सीआर प्लस डीआर से। अब आइए इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के सीआर का रिसिप्ट अकाउंट के डीआर से, ये बड़ा महत्वपूर्ण है ध्यान रखना। बाय ट्यूशन फी 11,000, अब यहाँ देखो ट्यूशन फी का लिखा हुआ है, ये ट्यूशन फी। अब यहाँ इस साल की आय कितनी है ट्यूशन फी 11,000, यहाँ 20-21 पे कितना 10,000 है, तो 1,000 रुपये का अंतर है। आपकी आय ट्यूशन फी 11,000 है, प्राप्त हो 10,000, 1,000 प्राप्त होना बाकी है। एसेट में आएगा आउटस्टैंडिंग, क्या क्यों कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी 1,000 रुपये,
कैसे हुआ? 11,000 आपकी आय है, मिले आपको कितने? 10,000 रुपये हमको प्राप्त होना बाकी है। अब यहाँ ये ट्यूशन फी 21-22 आप जानते हैं, आप बेसिक किसका बनाया है? 21-22 का आपको ट्यूशन फी एडवांस करना, और एडवांस करने का वर्ड अनअर्न्ड आएगा ट्यूशन फी रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, इसको अनअर्न्ड कर सकते हैं, इन एडवांस। राशि देखना, ट्यूशन फी राशि आपकी 1,000, ये आपके दायरे में आएगा। 1,000 रुपये आपको प्राप्त हुआ 2022 का 21-22। अब आइए बाय मेंबरशिप फी 11,500, या मेंबरशिप फी देखना, यहाँ आपको पीसी किसका देना? 11,500, कोई चेंजेस नहीं है। देखो 11,500 आपकी मेंबरशिप फी प्राप्त होना चाहिए, और 11,500 आपको मिल गया। लेकिन यहाँ देखो 21-22 का 39 मिला है एडवांस, उन्हें देखें आपकी 11,000 सॉरी मेंबरशिप 11,500 आपकी आय है, 11,500 मिल गया है, कोई न ज़्यादा है न कम है, बराबर। लेकिन 21-22 का 39 मिला आपका एडवांस है, दायरे में आएगा। यहाँ कीजिएगा मेंबरशिप फी एडवांस रिसीव 3,900 बैलेंस शीट के दायरे में आएगा। इस साल का है नहीं, लेकिन हमको एडवांस मिली है 21-22 की। अब आइए आप संडे इनकम 1300, और उसके बाद टू संडे इनकम 1300, कोई चेंजेस नहीं है। यह देखना बाय इंटरेस्ट का 1600, टू इंटरेस्ट यह देखना 1500। आप 20-21 का देखिए, यहाँ आपके 1600 ब्याज की अर्निंग एक्चुअल में आए हैं, लेकिन मिले कितने? 1500। 100 रुपये प्राप्त होना बाकी। एसेट में आएगा एक्यूर्ड इंटरेस्ट 100 रुपये। एक बार पुनः समझ लें, आपकी ब्याज क्या कितनी है? 1600, 20 से मिले कितने? 1500, तो 100 रुपये प्राप्त होना बाकी है। ये चारों को मिलान कर दिया। अब आइए इधर टू बैलेंस पीडी 10 साल था, और टू इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट हो गया, ट्यूशन फी हो गया, एंट्रेंस फी ये नहीं देखो, टू एंट्रेंस फी 4200, या सीआर नहीं है, आगे नहीं माना है, तो उसको मानना पड़ेगा, कैपिटलाइज नहीं करना पड़ेगा, पूंजीगत मानना पड़ेगा। एंट्रेंस फी आपको जो 42 मिला है, इस आगे कहते सीआर में नहीं लिखा है, इसका मतलब ये पूंजीगत हो गया, या कैपिटल में जुड़ेगा एंट्रेंस फी राशि देखना 4200, 4,200 रुपये ये पूंजीगत होगा 4200। फिर आइए उसके बाद देखना ये टू बैलेंस फी का देखा, टू बैलेंस फी हो गया, ब्याज हो गया, ट्यूशन फी हो गया, एंट्रेंस फी ले लिया, मेंबरशिप फी ये 3900 ले लिया, संडे इनकम हो गया, सारे मिलान कर दिए। अब आइए आप ये फर्स्ट क्लास इससे करना है, इसको करना है इससे, उसके बाद में इस सीआर का इसके डीआर से, डीआर का इसके सीआर से, सब हो गया। अब आइए 10 साल के बैलेंस शीट जो एसेट में जो है, एसेट वो जो पड़ी है तो उसको दिखाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट एसेट में आएगा इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें संपत्ति है, लॉन्ग टर्म प्रतिभूतियां है, इन्वेस्टमेंट है 40,000। उसके बाद ये आपको फर्नीचर ले लिया आपने 10,000, 10 साल का, इस साल में जोड़ दिया। बुक्स इसमें कोई चेंजेस नहीं है, मेरी बैलेंस शीट कैसे वापस आएगी इस साल, क्योंकि पड़ी है, इसका संपत्ति है 5,000। बस ये आपकी बैलेंस शीट क्लोजिंग। अब इसका योग से हमारे एसेट्स में देखा 13,740 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 16,700 प्लस 100 रुपये प्लस 40,000 प्लस 5,000 77,540 77,540 क्लोजिंग बैलेंस शीट का योग इधर का देखना। इसको योग तीनों के सवाल अंतिम को भी कुछ याद कीजिए। 63,500 प्लस 4,000 प्लस 4,500 यह आएगा 1,09,500 सॉरी वापस देख लो करेक्शन 63,500 प्लस 4,000 प्लस 4,500 ये होगा 71,700 71,700 ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। अब इसमें जोड़िए आप प्लस 50 प्लस 90 प्लस 800 प्लस 1,000 प्लस 3,900 77,540 ये 77,540
77,540, 77,540, इस तरीके से आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई है। इसमें आपको क्या है कि दोनों चीजें दे रखी है, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, रिसेप्शन अकाउंट, आपको दो बैलेंस शीट पूछेंगे, एक आपकी ओपनिंग है क्लोजिंग। नेक्स्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन एक और लेंगे जिसमें आपको दोनों बातें दे रखी होगी और आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। इसका अच्छा सा अभ्यास करें। नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को लेंगे। धन्यवाद।